अस्सलाम नाजरीन, मैं हूँ एहसान राना। आप लोग देख रहे हैं सांस पाकिस्तान। नाजरीन, आखिरकार कल खान साहब ने अनाउंस कर दी डेट कि जब वो सब लोगों को इस्लामाबाद या रावलपिंडी दावत दे रहे हैं, जो कि 26 नवंबर है, आज से ठीक 6 दिन बाद। कॉल आ गई है। बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। इसका खास टॉपिक टाइमिंग की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी है, और पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट की इस पे क्या इम्पैक्ट होगा और किस तरह वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वो क्या करेंगे। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। क्या इस डेट की क्या कोई लिंकेज, अहम जो तानियाती होनी है, आर्मी चीफ की तानियाती नहीं, उससे क्या इस उससे भी क्या इसकी कोई लिंकेज है कि नहीं, इस पे भी बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं ज़ियाउल हक साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी ज़ालुक साहब, 26 नवंबर खान साहब ने डेट अनाउंस कर दी है रावलपिंडी आने की। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? आर यू सरप्राइज्ड या इट वाज एक्सपेक्टेड, एंड व्हाई 26 नवंबर? देखें जी, ये इसके कई पहलू हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो है अपने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज पे ये काम कर रहा है। जब आपसे देखें अप्रैल से लेकर, कभी रवैया सख्त, कभी कुछ, कभी किधर। तो वैसे तो अपने कार्ड जो उसने अपने सीने के साथ रखे हुए हैं। और ये जो एक नई किस्म का लॉन्ग मार्च हुआ है हिस्ट्री में, कई तरफ से, कई शहरों में हो रहा है, कई शहरों से आ रहा है। तो ये भी इन्हीं की एक इजाद है, और इससे इनको, मैं कह रहा हूँ, बहुत फायदा हो रहा है। एक किस्म की ये इलेक्शन की तैयारी भी हो रही है इनकी, कि उनको पता लग गया है जीटी रोड पे भी कि कौन कौन कितने बंदे लेके आ सकता है, किधर क्या हो सकता है। सो मल्टी प्रॉन किस्म का ये लॉन्ग मार्च है। तो मैं इसलिए, जब ये लोग कहते हैं कि जी अब इमरान खान ने कोई अब सॉफ्ट हो गया जैसे रिसेंटली कह रहे हैं, तो आई सीम इट इन अ डिफरेंट वे। इट इज अ स्ट्रेटजी कि कब क्या क्या करना चाहिए, कि उसकी इस वक्त नरम ही रहना चाहिए उसके लिए। अब जहां तक ये कि 26 तारीख का ऐलान, वो ये नहीं 5-6 दिन बाद ये उन्होंने कहा कि पिंडी आ जाओ। सो एक किस्म ये कहा जा रहा है कि 5-6 दिन आप चले जाओ, रेस्ट करो और तैयारी करो, लोग अपने लोगों को निकाल लें, इंतजामात करें। ठीक है, एक तो ये मकसद ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोबिलाइजेशन कर सकें। और दूसरा सबसे अहम है कि 26 तारीख क्यों बनाई। देखिए, 26 तारीख के मुतल्लिक मेरा अपना ये जो ख्याल है, वो ये है कि उस वक्त तक चीफ की अपॉइंटमेंट हो चुकी हो। ठीक है, जो सबसे बड़ा इशू था वो रिजॉल्व हो चुका होगा। इस तरह इमरान खान ने वो बहुत बड़ा जो था ना खतरा, जो एक तसादम का पेश खैमा बन सकता था, और ये कहा जा रहा था कि वो चीफ को जी कंट्रोवर्शियल बना रहा है, ये कर रहा है, वो सारी को इसने खत्म कर दिया उस मौजू को, कि मैं तो अब कह रहा हूँ कि अपनी मर्जी का लगा लो। ठीक है, मेरी तरफ से जो भी आ जाए। एक तो वो उसने अपने से ब्लेम उतार दिया कि मैं इसे कंट्रोवर्शियल बना रहा हूँ। ठीक है, दूसरा ये कि नया आ जाएगा, तो वो उस वक्त जो नया आया होगा और ये उस उधर होगा। ठीक है, और वो देखेंगे ये लोग के क्या करते हैं। देखिए, एक इसमें बैकग्राउंड में ये है कि जो भी जिन मुल्कों में एस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग होती है, वहाँ जो ना ये एस्टेब्लिशमेंट पॉपुलर लीडर्स को एक्सेप्ट नहीं करते अमूमन। वहाँ हम्म। क्योंकि वो उनको सवाल करता है ना, वो उनसे आगे कर बात करता है। एस्टेब्लिशमेंट तो आदी होती है कि हुक्म देने की, अपनी अपनी मन मर्जी पॉलिसीज की। माननी, पॉलिसीज करने। लेकिन मेरा मकसद ये है कि ये जो है ना नई चेंज आ रही है, तो ये इमरान खान उनको अपनी स्ट्रेंथ बावर कराना चाहता है। देखो, आई एम वेरी पॉपुलर एंड पीपल आर बिहाइंड मी। ठीक है, और जब वहाँ एक हिस्टोरिकल गेट टुगेदर होगा, एक लोगों का मजमा इकट्ठा होगा, तो एस्टेब्लिशमेंट भी सोचने पे मजबूर होगी कि भी ये देखो ये क्या हो रहा है। जो इस मुल्क को बहरान क्राइसिस हैं, उससे उनको निपटना पड़ेगा। सबसे बड़ा इकोनॉमी का है। ठीक है, और उसको कैसे कर सकते हैं जब तक वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आते। तो अब ये मेरा अपना ख्याल है कि वो फिर आगे मौजूदा गवर्नमेंट और इसके भी
और दूसरा सबसे बड़ा हुआ है कि पहले तो यही हो रहा थी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के खिलाफ में दरमियान में इख्तलाफात है। अब ये इसका पीछे हटने से पता चला है कि उनके आपस में इख्तलाफात हो। एस्टेब्लिशमेंट जो चाहते हैं, अपनी रिकमेंडेशन जो चाहती है, वो अब नवाज शरीफ को मंजूर नहीं। वो जैसे पहले जिद्दी होता था, अब भी उसी तरह जिद पे अड़ा हुआ है कि जो मैं कह रहा हूँ वही बंदा लगेगा। हालांकि उसके अपने एक्सपीरियंसेस जो है ना वो अच्छे नहीं है, है? तो बिल्कुल। तो ये जो दरअसल तो अब हमें बड़ी दो इम्पोर्टेंट बड़ी बातें हैं। अब लेकिन इसमें ये कि 26 तारीख को मोस्ट लाइकली आप कह रहे हैं अनाउंसमेंट हो चुकी होगी, लेकिन कमान चेंज ऑफ कमांड शिफ्ट नहीं होती 29 नवंबर तक। नहीं, शिविर कमांड तो नहीं शिफ्ट हुई होती। अब ये आप देखें, एक नेचुरल है। जब बंदे को एक किसी की जगह आने वाला आ जाता है ना, तो उसको पता होता है। सबकी नजरें जो है ना, इवन उनके स्टाफ भी उसकी इनकमिंग तरफ आने देखने वाले के लग पास जाते होती हैं। हैं। उसी की तरफ होती हैं, सब लॉयल्टी एकदम उधर शिफ्ट हो जाती है, चीजें शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, और वो अपना फौरन काम शुरू कर देता है। और इसको भी पता है मैं 2 दिन रहना है, ये तो मैंने क्या करना है। 27 और 28 ही है ना, 29 को हम्म। वो 3 दिन के बीच में क्या करेगा। ठीक है। ठीक। ये तो वही चाहेगा कि मैं जाते जाते कोई अपनी कोई ऐसा काम कर जाऊं, जैसे जैसे क्या कर सके। अब तो चीफ की अपॉइंटमेंट तो हो गई, उसके बाद इसने और क्या काम कर। बिल्कुल। ठीक। तो अब ये जो आपने बात आखिर में की कि काफ़ी खबरें आ रही हैं कि जो पीडीएम हुकूमत या नवाज शरीफ हुकूमत या शहबाज शरीफ हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की में भी काफ़ी मसले आए हुए हैं, और ऐसी कई कहानियां आ रही हैं जी, जहाज गए, हेलीकॉप्टर गए, थप्पड़ पड़ा, ये पड़ा। वो पहले भी ऐसी खबरें आई थी, अब दोबारा ऐसी खबरें उड़ने लग जाती हैं ऐसे टाइम में। देखिए इनमें ये जो एक इख्तलाफ है, लेकिन हम दूसरी तरफ सुनते हैं ख्वाजा आसिफ को, राना सनाउल्लाह को, कि जो भी होगी डिसीजन होगा वो जॉइंट डिसीजन होगा। तो आपके ख्याल में इनके इख्तलाफात में क्या हकीकत है, वाक़ई कोई हकीकत है, और कितनी सवेर इख्तलाफात हैं? देखिए, ये मैं एक थोड़ा सा पीछे फिर जाता हूँ। ये देखिए, मेरे आपने कहा इमरान खान जो वो पहले भी ऐसे नहीं कह रहा था कि मेरे ही मतलब का बंदा लगाया जाए। वैसे एक हुँ, इम्प्रेशन आम पब्लिक में दिया जा रहा है। वो कह रहा था हमेशा ही कि जो है ना, मेरिट पे हो। मेरिट बिल्कुल। से मेरा मुराद उसका, मैं जो समझता हूँ वो मेरिट यही था, गवर्नमेंट अपने कानून के मुताबिक जिस है उसके मुताबिक। लेकिन ये क्या करते थे, जाके डिसीजन लेते थे उससे नवाज शरीफ से जाके लंदन में। हुँ, ठीक है। ये तो एक किस्म सीक्रेट की भी खिलाफ वर्जी भी थी, और दूसरा ये कितना एक दुनिया को तमाशा दिखा रहे हैं कि हुकूमत इस्लामाबाद की बैठ के फैसले उधर लंदन में हो रहे हैं। और ये एक मफ़रूर चीफ मुल्ज़िम कर रहा है। मफरूर मुल्जम कर रहा है, और सारी ताकत उसके हाथ में है। वो एमक्यू वाला जैसे आफ्ताब था, वो वाला सिनेरियो बनाने वाली बात थी। ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये तो मतलब कि उस पे ज्यादा इतराज है लोगों को कि भाई तुम उससे क्यों मशवरा करते, अपनी इधर जो गवर्नमेंट है उसमें बैठ के मशवरा करो। बिल्कुल। तो अब हम्म। किस वाक़ई कोई इख्तलाफात हैं? लगता है अभी ऐसा कि हाँ, इख्तलाफात हैं, लगता है। इसलिए शायद बहुत अनाउंसमेंट नहीं हो रही? इस वक्त, वरना तो अभी अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी 21 हुँ, 22 तक तो। जैसे खुद कहते थे 19 से शुरू होगी, हुँ, और आज 20 है। और जी, लेकिन अभी तक तो उन्होंने, जैसा कहा जाता है कि जीएचक्यू ने अभी तक फाइल ही नहीं भेजी। हम्म? हुँ। गो तो कुछ क्यों कुछ क्यों लोग डिले जो है क्यों हो ना रहा है? आपके कह ख्याल रहे में हैं क्या कि जी डिले की वजह कुछ, क्या है? जाहिर है वो उस वक्त तक होल्ड करना चाहते हैं जब तक वो उनके कंसेंसस नहीं हो जाते, कि उनको श्योरिटी हो जाए कभी ये उसके मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ठीक है। जैसे अमूमन तो पहले होता था, ये नवाज शरीफ मशवरा तो करता था, लेकिन अमूमन ये करता था जिसका ये रिकमेंड करते थे उसको चेयरमैन ज्वाइंट लगा देते थे। हुँ, तो बंदा अपना ही निकाल के लगाते थे। ठीक है। सही। तो ये इनकी ट्रेडिशंस हैं जो कि इनको पता भी है, गलत भी हुई है। चीफ जो होता है, मैं कहता हूँ चीफ चीफ ही होता है, उसने अपने अदारे को देखना होता है, दूसरा मुल्क के फायदे देखना होता है। ये चाहते हैं कि हमारे जो चीफ हो वो जैसे पंजाब का आईजी है वैसे हमारे सब बिल्कुल। मुताबिक उनको तो काम किया जाए। ज़वालत साहब बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, टाइम कम है हमारे पास, आखिरी सवाल कि अब 21 आज 20 तारीख है, 26 तारीख की लॉन्ग मार्च है, अब इसमें जानियाती की शायद एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट भी है। अब हम्म। इसके ऊपर ये जो लोगों का मोमेंटम भी बढ़ेगा, जोश-ओ-खरोश भी बढ़ेगा, 26 की तरफ तैयारियाँ भी होंगी, फिर पीडीएम हुकूमत भी अपनी स्ट्रैटेजी करेगी। आप आज से 20 से 26 तारीख के दरमियान क्या होता देख रहे हैं, अगले कुछ दिनों में? देखिए, 26 के और आज और 26 के दरमियान में सबसे तो अभी मैं अहम फिर वही है कि चीफ कौन आता है। ठीक है ना। अब ये आपने देखना है कि एस्टेब्लिशमेंट और ये गवर्नमेंट कितनी जल्दी से रिजॉल्व कर लेती। हुँ,
ठीक है। पता चल रहा है, सुना जा रहा है कि उसको नवाज शरीफ को मनाने के लिए भी कोई लंदन बंदा बैठा हुआ है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जिद छोड़ दे। लेकिन दूसरा ये इधर बैठा हुआ, और इधर जो है ना, और वो शहबाज शरीफ साहब कोरोना का बहाना करके बैठ गया है ताकि किसी को उसको फेस ही ना मुलाकात ही ना करे। हो किसी से। हाँ, मेरे मुलाकात ही ना हो। हालांकि अब कोरोना की ये बात जो है ना, वो ये पाबंदी खत्म हो चुकी है पूरी वर्ल्ड में, खत्म, पाकिस्तान में भी। ठीक है। आइसोलेशन नहीं वो है जरूरत। आइसोलेशन, वो आइसोलेशन भी करते भी अभी 2-3 दिन का करते हैं, वो अभी तक आइसोलेशन में ही है। तो ये एक अजीब सी बातें हैं। तो एक तो सबसे बड़ा यही होगा। और इस दौरान में जो पीटीआई क्या करेगी, वो मोबिलाइजेशन करेगी। ठीक है। उसकी कोशिश होगी हम उधर लेके आए। अब देखो, एक और बड़ी ये बात हो रही है कि जी, लोग कहते हैं कि पीटीआई जो है ना, ये पिंडी का नाम क्यों लेती है, पिंडी क्यों जा रही है। बिल्कुल ठीक है, जो पीडीएम और वो एक और जाविये से इनको करना चाहते हैं फिर ठीक है, मेरा इसका मैं नहीं समझता कोई ये पिंडी की जाने की कोई एक खास अहमियत है कि वो आर्मी को चैलेंज करना चाहता है। मैं नहीं समझता वो आर्मी को चैलेंज करना चाहता है। साफ साफ बात है कि वहाँ उनकी अपनी हुकूमत है, उनको सब सहूलतें हैं। वहाँ जाएंगे, देखेंगे, और अपने आप को इकट्ठा करेंगे, बिग फोर्स बनाएंगे, और फैसला करेंगे भी इस्लामाबाद जाने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। समझिए। तो इसमें ना आर्मी को कोई धमकी है, ना आर्मी को समझना चाहिए, ना किसी को है। हाँ, आर्मी की जो पिंडी है वो एक सीट है हमारी जीएचक्यू की, आर्मी का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर वहाँ है। इसलिए से लोग जो है ना, इसको एक और जाविये से मैं देख रहा हूँ, बहुत प्रोपोगंडा हो रहा है बिल्कुल। कई दिनों से। शुरू से जी, ये पिंडी क्या है कि ये उनको ये कर रहा है बीच में। लेकिन मैं समझता हूँ इमरान खान जो है ना, वो जो बात कर रहा है, वो ऐसा नहीं है जिसमें सादम हो, किसी के साथ डायरेक्ट बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए क्या, ऐसी नहीं वो ठीक है जी। करना। नहीं और नहीं मुल्क को और जो है ना, वो नहीं प्रॉब्लम्स में लाना बड़ी चाहता। आपने इंपॉर्टेंट बातें की जी। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की आपने बताया कि शायद ये विन विन सिचुएशन लग रही है पीटीआई के लिए। पिंडी में इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद वो लाइमर बना सकते हैं, प्लस उनकी इलेक्शन कैंपेन की हो रही है क्योंकि जिस तरह का उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, और प्लस 26 तारीख की डेट इसलिए की है और कि दूसरा शायद ये है कि उनको ये ये जो है ना, तसादम नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा देख लेना, ये 26 और 29 में तकरीबन और भी सारे फैसले हो जाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं पर जो भी फैसले हों पाकिस्तान के लिए बेहतरी ये के हों, 29 से इलेक्शन के फैसले 29 हों, तक। क्योंकि पाकिस्तान को इलेक्शन की जरूरत है। हाँ, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।